वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ का मामला, जांच के लिए एसआईटी गठित, एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। एसआईटी की टीम में मुख्य गृह सचिव, पुलिस एडीजीपी शामिल होंगे। संभाग के कमिश्नर को भी रखा गया। मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में मची भगदड़ में घायल 16 लोगों में से 9 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, 7 लोगों का इलाज जारी। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से मातम, अब तक 12 श्रद्धालुओं ने जान गंवाई। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों में से 8 की पहचान हुई, जबकि 4 मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी। मनोकामना भवन के पास हादसा हुआ, घायलों में महिला, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल। घटना के बाद श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। फोन पर कोई भी ले सकता है हादसे से जुड़ी जानकारी। हादसे के बाद वैष्णो देवी में 4 घंटे बाद फिर से यात्रा शुरू हुई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यात्रा को रोका गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने वैष्णो देवी हादसे पर दुख जताया, कहा परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं। एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो, इसके लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करनी होगी। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान मारे गए यूपी के लोगों के परिजनों को योगी सरकार 2-2 लाख का देगी मुआवजा। वैष्णो देवी हादसे पर प्रियंका गांधी का ट्वीट लिखा, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए केसेस मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन से कुल 121 लोग संक्रमित हुए। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के 4 नए केसेस मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से साल 2022 की सबसे महंगी फिल्म RRR की रिलीज को टाल दिया गया। कोविन ऐप पर शुरू हुआ 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन, 3 जनवरी से वैक्सीनेशन लगेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने परिजनों से बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की, कहा बच्चे सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित। एमपी में 3 जनवरी से 36 लाख स्कूली छात्रों को टीके लगेंगे। पूरे देश में शुरू होगा 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को किया आगाह, कहा मेक्स हिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने का प्रोसेस शुरू करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का निर्देश, होम आइसोलेशन वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल टीम गठित करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की सलाह, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम तैयार किए जाएं। देश में कोरोना के 22,775 नए केसेस, 24 घंटे में 406 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव हुए। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जानकारी दी। सीएम उद्धव के साथ बैठक के बाद बोले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, लॉकडाउन पर कोई बात नहीं हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,170 नए केसेस, 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 6,347 लोग संक्रमित हुए, 1 संक्रमित की जान गई। केरल में कोरोना के 2,435 नए केसेस, 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 2,716 लोग संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 6,360। बंगाल में कोरोना के 4,512 नए केसेस मिले, 24 घंटे में 9 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में भी कोरोना मामलों में उछाल आया, 24 घंटे में 1,069 नए केसेस मिले। तमिलनाडु में कोरोना के 1,489 मामले, 8 मरीजों की मौत। कर्नाटक में 1,033 नए कोरोना केसेस, 5 मरीजों की मौत। नए साल पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़, सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो चल रही है। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बीच दादर सब्जी मंडी से लापरवाही की तस्वीरें आई। बिना मास्क के लोग दिखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सीएम योगी ने अहम बैठक की। लखनऊ में टीम 9 के साथ कोरोना के बढ़ते खतरे पर चर्चा। नए साल पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़ी भारी भीड़, सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। 3 जनवरी से कलकत्ता हाई कोर्ट और जिला कोर्ट वर्चुअल मोड में चलेंगी, कुछ मामलों में छूट रहेगी। भारत ने अफगानिस्तान को स्वदेशी वैक्सीन की 5 लाख डोजेस भेजी। काबुल में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को सौंपी गई है वैक्सीन। अमेरिका में बढ़ते कोरोना केसेस ने डराया। फ्लोरिडा में एक दिन में रिकॉर्ड 75,000 केसेस आए। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। अखिलेश ने कहा कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार नाकाम रही, सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए। अखिलेश के मुफ्त बिजली से वादे पर सीएम योगी ने चुटकी ली, कहा सुना है बबुआ ने फ्री बिजली देने का वादा किया है। सीएम योगी ने कहा मुफ्त बिजली की तो बात ही छोड़िए, उनके कार्यकाल में बिजली ही नहीं आती थी। यूपी के रामपुर को सीएम योगी की सौगात, 95 करोड़ रुपए की लागत से 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी ने संबोधन में रामपुरी चाकू का जिक्र किया, कहा अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा। सीएम योगी ने कहा अगर शस्त्र गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट, गरीबों और दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, बीजेपी और कांग्रेस सरकारी खर्चे से खूब चुनावी सभाएं करते हैं। सीएम केजरीवाल का मिशन पंजाब, अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया। सीवर साफ करने वालों को मशीन उपलब्ध करवाने को भी कहा। सीएम केजरीवाल ने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का वादा किया, साथ ही संत समाज की श्राइन बोर्ड की मांग को लेकर भी की बात। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ रिश्ते पर बोले सीएम चन्नी, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। श्रीनगर में नजरबंद किए गए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, लिमिटेशन पर प्रदर्शन का ऐलान था। घर के बाहर जुटे पीडीपी और एनसी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, जमकर नारेबाजी हुई, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक नहीं देना तानाशाही।
श्रीनगर में डिलिमिटेशन आयोग के खिलाफ एनसी और पीडीपी का प्रदर्शन, आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देहरादून में कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, छात्राओं ने लोक नृत्य कर सीएम का किया स्वागत। सीएम ने स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट बांटे। सीएम धामी का ऐलान, सभी स्टूडेंट्स के खातों में भेजे गए 12,000 रुपए, स्टूडेंट्स खुद खरीदेंगे टैबलेट, टीचर मदद करेंगे। नए साल पर पीएम मोदी ने किसानों को सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने जारी की किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त। किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाते में 2-2 हजार ट्रांसफर हुए। किसानों को सालाना 6,000 की मदद देती है केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर क्षेत्र कीर्तिमान बना रहा है देश, स्टार्टअप सिस्टम हो रहा है मजबूत। आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य सेवा को सहज बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2021 में बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाई। 2021 में भारत ने सैनिक स्कूल बेटियों के लिए खोले। प्रधानमंत्री बोले, कोरोना भारत की रफ्तार नहीं रोक सकता। भारत ने अपनी नीतियों से साबित किया अपना सामर्थ्य। 2022 में और तेज होगी विकास की गति। तिरुपति और श्रीशैलम मंदिर के पुजारियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पुजारियों ने पीएम को प्रसाद भी दिया। नए साल पर पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में शंखनाद का कार्यक्रम योगी सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग और संस्कृति मंत्रालय ने आयोजन किया। 2022 के स्वागत और प्रधानमंत्री मोदी के काशी विश्वनाथ धाम के सौगात पथ पर बड़ा आयोजन हुआ। एक साथ 1001 शंख बजाए गए। फरवरी तक पंजाब एयरबेस पर S-400 मिसाइल सिस्टम का फर्स्ट रेजिमेंट हो जाएगा तैनात, सेना ने दी जानकारी। परमवीर चक्र विजेता टाइगर हिल के हीरो सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव सेवा निवृत्त। जवानों ने पारंपरिक तरीके से विदाई दी। एलओसी से जवानों ने देशवासियों को साल की शुभकामनाएं दी। भारत माता की जय के नारे भी लगाए। कुपवाड़ा के जुमागुंड में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। नए साल पर भारत और पाक के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां दी। मेंढर, पुंछ, चकौटी और चिलियाना सेक्टर में जश्न मनाया गया। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के जवानों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी, मिठाइयां भी बांटी। आंध्र प्रदेश के सीएम ने बढ़ाई बुजुर्गों की पेंशन, 2250 की बजाय अब हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। हरियाणा के भिवानी में खदान में लैंडस्लाइड हुआ। हादसे में 4 लोगों ने जान गंवाई, कई लापता लोगों की तलाश में जुटी है सेना और एनडीआरएफ की टीमें। मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। हादसे पर सीएम खट्टर ने दुख जताया। राहत बचाव कार्य के लिए स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। दिल्ली के इंद्रपुरी में ड्रग सप्लायर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव हुआ। बचाव में पुलिस को चलानी पड़ी गोली, 4 पुलिस वाले घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने लखनऊ की एक कंपनी के डायरेक्टर अनिल गोयल को गिरफ्तार किया। पोस्ट डेटेड चेक जारी कर जमीन का अधिग्रहण का मामला। 31 दिसंबर की शाम को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। 657 लोगों के चालान काटे गए। औली के स्नो स्पोर्ट्स साइट से 2 यात्रियों के शव बरामद किए गए। जोशीमठ के एसडीएम कुमकुम जोशी ने दी जानकारी। सुकमा के जगहगुंडा में 5 किलो के आईईडी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने बॉम्ब को किया डिफ्यूज। कोयम्बटूर के एक पार्क में मिली भगवान कृष्ण की टूटी मूर्ति। बीजेपी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के कई हिस्सों में गिरा तापमान। फतेहपुर सीकरी में 1.8 डिग्री तापमान। 5.1 तीव्रता के भूकंप से हिली कश्मीर घाटी। अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर एपिसेंटर था। कन्नौज में इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर पर आईटी टीम की छापेमारी। खत्म हुई ट्रॉली बैग के साथ टीम वापस लौटी। कन्नौज के इत्र कारोबारी मोहम्मद अयूब के घर भी आईटी का छापा। करीब 3 करोड़ रुपए कैश और गोल्ड बरामद हुआ। बाराबंकी में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी के मोबाइल, अवैध हथियार बरामद। अपराधियों के विरुद्ध शामली पुलिस की कार्रवाई। अलग अलग अपराध में शामिल 8 लोगों की गिरफ्तारी। कुशीनगर में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार हुए। 21 पेटी अवैध शराब भी बरामद की गई। नए साल के मौके पर फतेहपुर पुलिस ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। 45 मोबाइल बरामद कर फोन मालिकों को सौंपे। एडा पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। अवैध हथियारों के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और कोविड स्थिति पर चर्चा की। मुंबई के लोगों को उद्धव सरकार का नए साल का तोहफा। 500 स्क्वायर फीट के घर के लिए प्रॉपर्टी टैक्स माफ। मुंबई पुलिस ने 31 दिसंबर की कार्रवाई का ब्यौरा दिया। 3 करोड़ से ज्यादा रुपए के ड्रग्स बरामद हुए। 3 अफ्रीकी नागरिकों की गिरफ्तारी। भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर और कैदियों की जानकारी साझा की। हर साल एक दूसरे को जानकारी देने की परंपरा। अतुल कुमार गोयल होंगे पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ। 1 फरवरी से कार्यभार संभालेंगे। 3 जनवरी से जोहानिसबर्ग टेस्ट के लिए भारतीय टीम की तैयारी शुरू हुई। विराट कोहली, मोहम्मद शमी ने नेट्स में जमकर प्रैक्टिस की। 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे। सेंचुरियन टेस्ट टीम इंडिया ने 113 रनों से जीता था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज वनखानवे ने जड़ा साल 2022 का पहला टेस्ट शतक। बांग्लादेश के खिलाफ खेली 122 रनों की दमदार पारी। अंडर 23 चैंपियन धाविका तरणजीत को डोप टेस्ट में फेल हुई। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रो कबड्डी के पहले मुकाबले में यू मुंब्रा और यूपी योद्धा में आमना सामना। मुकाबला 28-28 अंक से ड्रॉ रहा। प्रो कबड्डी लीग में 2 जनवरी को खेले जाएंगे 2 बड़े मुकाबले। गुजरात लायंस का सामना हरियाणा स्टीलर्स के साथ होगा। पुनेरी पल्टन की बेंगलुरु बुल्स से भिड़ंत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।